हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू, नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कल हमारी रहेगी थर्सडे एक्सपायरी। तो दोस्तों अगर गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका चार्ट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है गाइस, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। मार्केट अच्छा ऊपर की तरफ अभी निकल भी चुका है। और जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, इसमें मार्केट नीचे आके और रिवर्स हो सकता है अच्छा, तो वो चीज़ भी दोस्तों यहाँ पे पूरी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करना है वो देखिए। तो गाइस सबसे पहले तो ये भी हटा देंगे हम, ये सपोर्ट जोन अभी हम हटा देंगे। ओके, और अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये हमारा लेवल है, हमें मार्क करके रखना है 18,076। ठीक है, ये लेवल मार्क करके रखेंगे। एंड गाइज अगर मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, सीधा गैप अप अगर इसके आसपास ओपन होता है तो दोस्तों यहाँ से मार्केट ले सकता है रिजेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, अप टू 17,972 के लेवल तक भी मार्केट डाउन आ सकता है। ध्यान से सुनिए, 17,972 तक भी मार्केट डाउन आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है यहाँ तक नीचे आ जाएगा। ओके, इससे पहले पहले थोड़ा सा नीचे आके और फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। मतलब ये तो लेवल हम बता रहे कि अगर ज़्यादा डाउन आ गया मार्केट तो ये लेवल तक भी आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से नीचे आके हो सकता है साइडवेज हो जाए फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये सिनेरियो भी यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। अगर गैप अप खुला हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 17,972 तक के रह सकते हैं हमारे। ओके, और उसके बाद मार्केट फिर से एक बार ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा हमारा। और अगर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल लेवल्स है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, और एक जो मैक्सिमम लेवल है वो है 18,200। तो हम सीधा यहाँ तक का ट्रेड लेके चलेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो T1 तो यही हो जाएगा 18,076 और T2 हो जाएगा 18,200। तो ये हमारे टारगेट के लेवल लेंगे गैप अप की कंडीशन में। ओके, तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों गैप डाउन की कंडीशन में ध्यान रखेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की तरफ पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। इस लेवल को ध्यान रखें, 17,972। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आए और यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो गैप डाउन वाली कैंडल होगी उसका हाई का ब्रेकआउट होने के बाद कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,076 तक के हमारे टारगेट के लेवल रहने वाले हैं। और अगर पुट साइड जाना है, गैप डाउन खुला, नीचे आया, इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, तब हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीटेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये लेवल है 17,972। तो गाइस ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर चल सकता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लेवल तक। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी है और एज अ स्कैल्पिंग का आपको ट्रेड करना है पुट साइड में। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का सिनेरियो रहेगा। अब हम देखेंगे इसकी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल। तो दोस्तों ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आप देखेंगे ये हमारी बजट वाली कैंडल का हाई है 17,972 और इसका आज ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। ठीक है गाइस, तो मार्केट यहाँ से अच्छा बुलिश की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये लेवल ध्यान रखेंगे 18,076। देखिए यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आकर फिर ऊपर की तरफ दोबारा से मूव कर सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा हमारा निफ्टी का। ओके, आगे बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे हम बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओवरऑल यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, अच्छा वर्क कर रही है यहाँ पे। अभी तक मार्केट इसको टच भी नहीं कर पाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो है, तो इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा। यस गाइस, तो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो गाइज यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, ये देखिए यहाँ पे ये फ्लैग था, इसका ब्रेकआउट हो गया है। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखें, अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है 41,879, ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट। ओके, या फिर दोस्तों एक ये लेवल भी है यहाँ पे जो कि है 42,000 का डायरेक्ट। तो कहीं पर भी मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है कल, तो हमें ध्यान रखना है मार्केट नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो हम इस कंडीशन में पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस लेवल से अच्छा 42,000 से अच्छा
मार्केट ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे ओपन होता है 41,879 तो ज़्यादा चांसेस होंगे गैप अप होकर मार्केट नीचे आए, इसका रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन सकते हैं। तो गैप अप अगर यहाँ होता है, यहाँ होता है, हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम फिर कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा। तो दोस्तों अगर मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन, तो देखिए गैप डाउन अगर ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी, तो ध्यान रखेंगे मार्केट गैप डाउन होने के बाद इस एरिया का सपोर्ट लेके और सीधा ऊपर की तरफ निकल सकता है कॉल साइड में। तो हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं गैप डाउन वाली कैंडल की हाई का ब्रेकआउट होने के बाद। टारगेट का लेवल 41,879 और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट वुड बी 42,000 तक के रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको पुट साइड जाना है तो कैसे जाना है, देखिए नीचे इसके आगे गैप डाउन खुलने के बाद इसके नीचे रीटेस्ट होके ये जो हमारा एरिया है फ्लैग का रेजिस्टेंस, इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल दोस्तों देखो यहाँ तक रह सकते हैं 41,480 के अराउंड, और इसके नीचे का सस्टेन होता है तो 41,250 के अराउंड हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे। तो ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, नीचे आके अगर रिवर्स होता है तो कॉल साइड का ट्रेड किया जा सकता है। और डायरेक्ट अगर ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो क्वांटिटी कम करके स्कैल्पिंग करके और यहाँ से आउट हो जाएंगे कॉल साइड के ट्रेड से, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। तो ये दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का सिनेरियो रहेगा। उसके अलावा अगर हम फ्लैग एंड पोल के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैग बना हुआ है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम इसके टारगेट निकाल लें दोस्तों ये, तो यहाँ से और यहाँ रखेंगे तो ओवरऑल हमारे टारगेट के लेवल आ रहे हैं इस लेवल तक। ठीक है, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ये जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है तो ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 42,200 के लेवल तक आ रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है रीटेस्ट होकर किसी भी तरीके से, तो मार्केट इस लेवल तक भी मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। इसको दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखेंगे ठीक कैंडल बनी हुई है बुलिश की, कल की कैंडल का यहाँ पे फॉलो थ्रू आ चुका है। ठीक है, ये देखिए कल जो कैंडल बनी थी बुलिश की उसका फॉलो थ्रू आ चुका है और अच्छी कैंडल बन रही है। बट अभी इसमें बजट वाली कैंडल नहीं गई है जो कि 42,000 के रिजेक्शन के एरिया पर है, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी हो गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो दोस्तों ये हमारा फिन निफ्टी का चार्ट है और इसमें भी अगर आप देखेंगे निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये ट्रेंड लाइन दोस्तों अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है इस ट्रेंड लाइन का, बट मार्केट इसके पास में ही है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो रहेगा, देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो इसमें लेवल है 18,690, इसको मार्क करके ज़रूर रखें। अगर मार्केट सीधा गैप अप इसी लेवल पे खुलता है यहाँ से नीचे आ सकता है और फिर उसके बाद वापस ऊपर की तरफ भी मुड़ सकता है। ठीक है, तो अगर नीचे आता है मार्केट तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जैसे आज रिवर्स हुआ है कल भी ऐसा ही रिवर्स हो सकता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहेगा हमारे मार्केट का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है, और नीचे कितना आ सकता है, देखिए मान लेते हैं अगर गैप अप इसी रेंज के आसपास खुला जो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में खुला, तो दोस्तों 61% अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आ रहा है मार्केट में। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है, इस लेवल तक, मतलब मान के चलो यहाँ से यहाँ तक नीचे आ सकता है, जो हमारा रिजेक्शन का एरिया था वहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ऑलमोस्ट 18,580 के अराउंड का ये लेवल है। ठीक है, तो ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर सीधा मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, तो ध्यान रखना कल के दिन गैप डाउन की कंडीशन में दोस्तों मार्केट गैप डाउन खुल के हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए और फिर ऊपर की तरफ डायरेक्ट रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम इसमें कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट गैप डाउन वाली कंडीशन के हाई का ब्रेकआउट होने के बाद। और पुट साइड का ट्रेड गाइस थोड़ा इग्नोर करना अगर गैप डाउन वगैरह खुलता है। तो ये हमारा मार्केट में गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। और अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, देखिए थोड़ा बहुत नीचे जाता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो पुट साइड का ट्रेड आपको छोड़ना या फिर स्कैल्पिंग करके निकल जाना, और रिवर्स होता है तो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो कॉन्टीन्यूसली गाइस हम कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,690 का हमारा इसमें टारगेट का लेवल रहेगा। तो ये हमारा फ्लैट मार्केट ओपनिंग का सिनेरियो रहेगा फिन निफ्टी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे तो ये बता रहा है, यस गाइस, तो इसमें भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे तो इसमें भी फॉलो थ्रू है
और कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, हैमर कैंडल कह सकते हैं इसको। तो गाइस ये आपका ग्रीन कैंडल, इसका ये फॉलोअप आ गया, ठीक है। और इसमें भी ऑलमोस्ट मार्केट हाई के आसपास ही है जो हमारी बजट वाली कैंडल थी। तो गाइस ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा अपने मार्केट का। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट डाउ जोन्स। तो दोस्तों ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स अभी भी इसी रेंज के अंदर, और मार्केट गैप डाउन खुला है सीधा, और यहाँ पे सपोर्ट जोन है। तो गाइज इसमें क्या ट्रेड बन सकते हैं, तो अगर हम इसे देखें ध्यान से, थोड़ा सा जूम करेंगे और देखिए यहाँ पे ना इसका ये लो नहीं टूटा है डाउ जोन्स का। अगर आप देखें तो डाउ जोन्स का ये लो नहीं टूटा है, मार्केट गैप डाउन खुला है बट लो नहीं तोड़ा है। तो अगर ये लो नहीं टूटता है दोस्तों तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है इसका आज। तो अगर ये बुलिश होता है तो हमें गैप अप देखने के लिए मिल सकता है, और अगर ये नेगेटिव में क्लोज होता है तो हमें गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है अपने मार्केट के अंदर ओपनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल दोस्तों सिनेरियो रहेगा अपने मार्केट का। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।